सवाल को आप किस प्रकार से लगाएंगे। देखो इस सवाल में आपको दिया हुआ है ए किसी कार्य को 8 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक जो ए है वो 8 दिन में किसी कार्य को कर लेता है, कोई कार्य होगा, और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है। आपको सवाल में कहीं पर कोई कार्य नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, एक कार्य मानेंगे। अब कार्य चाहे आप x माने, y माने, छोटा माने, बड़ा माने, कोई भी चीज मान सकते हैं, कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो मानने को हम एक ऐसी संख्या मानेंगे जो इन दोनों संख्याओं से वो संख्या कट जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं आपको जिस प्रकार से पढ़ाते आया हूँ उसी प्रकार से मैं आपको ये भी चैप्टर पढ़ाऊंगा। मतलब हम इनका दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम भी बोल सकते हैं, ठीक है, एलसीएम भी बोल सकते हैं। या हम क्या करेंगे, एक संख्या ऐसी मानेंगे जो इन दोनों संख्याओं से वो संख्या पूरी विभाजित हो जानी चाहिए। मतलब एक कार्य हम ऐसा मानेंगे जो 8 और 12 दोनों से वो संख्या कटनी चाहिए, तो वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। आपको क्या करना है, ये दो संख्या है, मतलब एक की जो 8 है और बी का जो 12 है, हम बड़ी संख्या लेंगे। अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या से कट जाती है तो वही संख्या हो जाएगी। यहाँ पर 12 8 से कटते हैं नहीं, तो जो संख्या आपकी होगी बड़ी उसको 2 गुना करेंगे, 12 दूनी 8 से 24 कट रहे हैं, कट जाते हैं। तो आपको जो कार्य मानना है वो 24 मानेंगे। मैंने आपको बोला था x माने y माने, तो क्यों मानेंगे, हम एक संख्या मानेंगे, ठीक है। अब वो संख्या हमने 24 मान ली। हमें कहा है अगर टोटल कार्य हमारा 24 है, ध्यान सुनना, अगर टोटल कार्य 24 है, ए को एक कार्य 8 दिन में करना है, कितने दिन में, 8 दिन में करना है, तो प्रत्येक दिन एक कितना कार्य करेगा, 8 से हम क्या देंगे, इसको भाग देंगे, ठीक है। तो 8 से इसको हम भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, मतलब प्रत्येक दिन एक कितना कार्य करेगा, 3। यहाँ पर जो प्राप्त होगी वो आपकी क्षमता प्राप्त होगी, मतलब इतनी क्षमता से वो प्रत्येक दिन कार्य करता है। तो यही 24 कार्य अगर बी को करना पड़े 12 दिन में तो इसकी कितनी क्षमता हो जाएगी, 2। मतलब बी 2 की क्षमता से कार्य करेगा और ए कितने की क्षमता से कार्य करेगा, 3 की क्षमता से कार्य करेगा एक दिन में। मतलब एक दिन में ए 3 और बी 2 कार्य करेगा। अब सवाल में आपसे कह रहा है जो 24 कार्य हमने माना है, इस कार्य को ए दोनों मिलकर करें, कौन, ए और बी। अब आपको जो क्षमता है भाई, एक दिन में ये 3 कार्य करता है, एक दिन में जो बी है वो 2 कार्य करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5। अब एक दिन में 5 कार्य करते हैं और अगर 24 कार्य है तो ये कितने दिन में कर लेंगे, दोनों मिलकर, 5 चौक 20। यहाँ पर कितना बचा है, 4/5। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आप मतलब अब आपको यहाँ पर कोई दिक्कत है, अगला सवाल देखेंगे तो देखो इस सवाल को आप किस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पर आपको सवाल में क्या कह रहा है, ये है किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। सवाल में आपको कहीं कार्य नहीं दिया हुआ है तो आप एक कार्य मानेंगे, और वो कार्य कौन सा मानेंगे, इन दोनों संख्याओं से वो कार्य कट जाना चाहिए। मतलब दोनों संख्याएं हैं जो हम कार्य मानेंगे वो पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए, छोटी से छोटी आपकी संख्या भी हो, ठीक है। तो वो कार्य हम कितना मान लें, 12। हम ए को अगर ये 12 कार्य 4 दिन में करने हैं तो प्रत्येक दिन इसे कितना कार्य करना पड़ेगा, 3। और बी को अगर ये 12 कार्य 6 दिन में करने हो तो प्रत्येक दिन इसे कितना कार्य करना पड़ेगा, 2। टोटल कार्य कितना है, 12 है। सवाल में कह रहा है जो टोटल कार्य है वो ए और बी दोनों मिलकर करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन में दोनों कितना कार्य करेंगे, 3 और 2 5।
क्योंकि ये आपकी क्या है, क्षमता है, मतलब इतनी क्षमता से वो कार्य करेंगे। तो एक दिन में जो कितनी क्षमता से कार्य करेंगे दोनों मिलकर, 5। अब टोटल आपका 12 कार्य है, 5 की क्षमता से कार्य करेंगे एक दिन में 5, 2 दिन में 10, तो 2 सही 2/5। अब देखो 5 दूनी 10 हो गए, यहाँ पर 2 शेष बचे हैं वो हमने ऊपर लिख दिए, तो 2 सही और जो शेष है वो ऊपर लिख देते हैं। और इसका मतलब होता है 2 को अभी हमें क्या करना है, 5 से भाग करना है। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब तो आपको इस प्रकार के जो भी सवाल होंगे उन सवालों को आप लगा सकते हैं। देखो इस सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे, अभी तक आपको कितने व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति थे, और यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 3 है। ए बी सी, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो आप क्या कौन सा कार्य मानेंगे, एक ऐसा कार्य मानेंगे जो इन तीनों संख्याओं से कटनी चाहिए। अभी तक 2 संख्याएं थी तो दोनों संख्याओं से वो संख्या कटनी चाहिए थी। अब 3 संख्याएं हैं तो 3 लोग हैं, तो जो इनके दिनों की संख्या, इन तीनों दिनों की संख्या से वो संख्या कट जानी चाहिए। तो वो संख्या हम कौन सी मानेंगे, 60। अब कैसे, तो वो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, अगर इन दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या कट जाएगी तो वही संख्या हो जाएगी। 15 हमारे 12 और 10 से नहीं कट रहे हैं, तो 15 दूनी 30 भी हमारे 12 से नहीं कट रहे हैं, 15 3 45 भी नहीं कटेंगे 12 से, 15 चौका 60। तो वो संख्या हम कौन सी माने, 60 मान लें। मतलब अगर टोटल कार्य 60 है और ए 10 दिन में करना चाहे तो प्रत्येक दिन ए को कितनी क्षमता से कार्य करना पड़ेगा, 6। बी 12 दिन में करना चाहे तो प्रत्येक दिन कितनी क्षमता से, 5 से। और सी 15 दिन में करना चाहे तो 4 की क्षमता से कार्य करेगा। ठीक है। अब सवाल में कह रहा है अगर ये तीनों मिलकर वही कार्य, मतलब जो हमने कार्य कितना माना है, 60 माना है, जो ये 60 कार्य है ये तीनों मिलकर करें, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। क्योंकि भाई एक दिन में कितनी क्षमता से कार्य करता है, 6, 5, 11 और 4, मतलब तीनों की जो क्षमता है वो एक दिन की कितनी है, मतलब एक दिन में 15 कार्य कर लेंगे। और टोटल 60 कार्य हैं तो कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कहाँ पर समझ में नहीं आया, अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।